रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसे हर ट्रेडर को अपनी लाइफ में अपनाना पड़ता है। अगर कोई भी ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट पे एम्फेसिस नहीं देता है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट इन लॉन्ग रन उसका कैपिटल ही नहीं बचेगा। और इसलिए हमने अपने चैनल पर ये रिस्क मैनेजमेंट वाली सीरीज चालू करी है। अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में कमेंट्स में रिस्क लिख दीजिएगा अगर आपको और इलैबोरेटेड वीडियोस आने वाले समय में चाहिए। तो चलिए आज एक उदाहरण के साथ अपन शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो की। देखिए, जब भी रिस्क मैनेजमेंट की बात होती है, साइकोलॉजी की बात होती है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडिंग, तो सबसे ज्यादा एक पर्टिकुलर चीज के बारे में एग्जाम्पल दिया जाता है। एंड व्हाट इज दैट? कसीनो। जी हाँ, देखिए कसीनो में एक कहावत है कि आप गेम जब तक ही खेल पाएंगे जब तक आपके हाथों में चिप्स बचे रहेंगे। अब चिप्स का मतलब अगर शेयर बाजार की बात करें तो शेयर मार्केट में अक्सर मैंने काफी सारे लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि भैया जब हमारे पास कैपिटल था तब हमको शेयर मार्केट नहीं आता था, आज शेयर मार्केट आता लेकिन कैपिटल नहीं बचा है। पॉइंट ये है कि अक्सर रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो कसीनो का उदाहरण लिया जा सकता है। वर्ल्ड के जो टॉप हेज फंड मैनेजर्स हैं, बाय द वे हेज फंड मैनेजर्स और इंस्पिरेशनल ट्रेडर्स की एक बहुत ही धमाकेदार प्लेलिस्ट अपने चैनल पे जाके चेकआउट कीजिएगा। तो जब भी हेज फंड मैनेजर्स या टॉप ट्रेडर्स की बात की जाती है तो किसी तरीका का गैम्बलिंग उन्होंने लाइफ में कभी ना कभी किया रहता है। इट कुड बी पोकर, इट कुड बी हार्डकोर कैसीनो, इट कुड बी कार्ड्स, इट कुड बी एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और एक कॉमन ट्रेड जो देखा गया है वो ये कहते हैं कि हम किसी भी बेट पे 1/50th पार्ट ही लगाते हैं, 1/50th पार्ट ही लगाते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि अगर आपके पास 10,000 रुपीज है तो आप किसी भी कीमत पे 200 रुपए से ज्यादा लूज नहीं करोगे। देखिए कसीनो में क्या होता है कि अक्सर कसीनो आपको एक आदत डलवा देता है, एक एड्रेनलिन रश दे देता है जिसके चक्कर में आपको लगता है कि मुझसे बड़ा और कोई नहीं हो सकता। वो छोटे छोटे बेट आपको जिताता है। जब आपके ये 10,000 रुपए से 11,000 12,000 रुपए बन जाएंगे तभी आपको फोर्स करेगा, कंपेल करेगा कि आप पूरे के पूरे 12,000 रुपए लगा दो। और वहीं पर मिस्टेक हो जाती है, बिकॉज अगर आप 1/50th बेट लगा रहे थे, दैट इज 200 इन आवर केस, अगर आपका 50% भी लूज हो जाता है तो आप लूज करते हो 100 रुपीज। लेकिन जब 12,000 रुपए लगा देते हो, जो कि कसीनो में अक्सर देखा गया है, उसमें से अगर 50% लूज कर देते हो तो आपके पास केवल 6,000 रुपए बच जाते हैं। उसके बाद आप स्ट्रैटेजी में तकनीकी चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, बहुत उथल पुथल करने की कोशिश करते हैं। दैट इज वेयर ऑल द मिस्टेक्स एक्चुअली स्टार्ट। तो पहली चीज आपको एक चीज समझनी है, रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो आपके पास अगर 10,000 रुपीज है तो प्लीज नॉट इन अ सिंगल ट्रेड आपको रिस्क करना है 200 से ज्यादा। तो अब जाहिर सी बात है, आप में से कुछ लोग कहोगे भैया ऑप्शन ट्रेड कैसे करें, हमने तो उसको देखा उसने 10,000 रुपए से 2 लाख रुपए बना लिया। अरे मैंने खुद ने 10,000 में से 50,000 रुपए बना लिए। आई एम नॉट डिनाइंग, काफी सारे लोग कर पाएंगे, लेकिन उन्हीं काफी सारे लोगों के अगेंस्ट पे 89% लोग रहेंगे जो मैं नहीं, सेबी की रिपोर्ट कहती है, जो पैसा लूज करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग की दुनिया में आ रहे हो, रिस्क मैनेज करना है तो अपने फेवर में प्रोबेबिलिटी करो। और सबसे बढ़िया तरीका होता है प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में करने का, अभिषेक करके वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आपको सबसे पहली चीज ये करनी है। दूसरी चीज स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी। आपने मेरे को अक्सर सुना होगा, मैं हमेशा कहता हूं स्ट्रैटेजी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट हाउ मच यू बेट ऑन अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको थोड़ा समझते हैं। लेट्स से आपने बैक टेस्टिंग करी, आपने अपनी 3 स्ट्रैटेजी बनाई, आपने बोला एक इंट्राडे है, एक स्विंग है और एक सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, उस पर स्टॉक्स पे वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपका थोड़ा अच्छा स्ट्रीक चल रहा है तो निफ्टी बैंक निफ्टी वाली स्ट्रैटेजी आपको अच्छा रिटर्न दे रही है और बाकी 2 रिटर्न ठीक ठाक दे रही है। आपने जब बैक टेस्ट किया था तो आपने निकाला था कि यार हर तीनों स्ट्रैटेजी में 10 हज़ार रुपए में डालूंगा, दैट इज टोटल में 30,000 डालूंगा। अब मान लेते हैं किसी कारण आपका स्विंग अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, इंट्राडे ठीक ठाक काम कर रहा है, लेकिन आपका इंडेक्स बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है और आप सोचते हो कि यार फिर बाकी 2 में अभी क्यों रन कर रहा हूं, मेरे को सारा पैसा उसमें लगा देना चाहिए। आप इधर का 20,000 रुपए निकालते बाकी 2 स्ट्रैटेजी से और वो सारा का सारा पहली स्ट्रैटेजी में लगा देते, ये सोच के कि भैया इससे तो पैसे बन ही रहे हैं तो आगे भी बनेंगे। दैट माय डियर फ्रेंड इज व्हेन यू ब्रीच द रिस्क मैनेजमेंट। आज से
3-4 साल पहले मैंने ये मिस्टेक 1-2 बार करी हुई थी। मैं देख रहा था कि मार्केट थोड़ा सा एक ही वन साइडेड जब जा रहा था, तो मैंने सोचा यार जब मार्केट एक साइडेड जा रहा है तो मैं दूसरी वाली स्ट्रैटेजी जिसमें कि ज्यादातर शॉर्ट वाले पोजीशंस रहते हैं वो क्यों लूं, मैं सारा का सारा लॉन्ग पे क्यों नहीं लगा देता हूं। और उसी के बाद, ये 3-4 साल पहले की बात नहीं होगी, आई थिंक सो ये होगी, हाँ 4-5 साल पहले की बात होगी। और उसी के बाद अचानक से स्मॉल कैप में थोड़े बहुत न्यूज आए और वहीं पर मेरी स्ट्रैटेजी ने जितना डेंट देना चाहिए था मेरे कैपिटल को, उससे ज्यादा डेंट दे दिया। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अब इस चीज को आप कैसे फिगर आउट कर सकते हो? पहला तो ऑब्वियसली चार्ट्स, दूसरा है आप अपने अंदर कंट्रोल मैकेनिज्म्स लगा सकते हो, तीसरा है अपने जर्नल बना के, चौथा है आप बहुत सारी चीजें एनालाइज करके। एंड बाय द वे ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है धन में। जी हाँ, धन एक ऐसा ब्रोकर है जहां पर ट्रेडिंग व्यू के फ्री चार्ट्स, प्रीमियम फीचर्स जिस तरह के होते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ आपको बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स जैसे ट्रेडर कंट्रोल का फीचर हो गया और भी काफी सारे धमाकेदार फीचर्स मिलते हैं। तो अभी तक ट्राई नहीं किया है तो जाके ट्राई जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और हमारे थ्रू जो भी अकाउंट खोलते हैं उनको फ्री बेसिक सेशन का भी एक्सेस मिलता है, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। एक और चीज हम समझते हैं अब यहाँ पे, देखिए कोरोना का फॉल जो था उसने काफी सारे लोगों को ढेर सारा पैसा बना के दिया, एंड आई वॉज वन ऑफ देम, एंड आई वॉज नॉट द ओनली वन, देयर वर सेवरल पीपल जिन्होंने बहुत सारा पैसा बनाया, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। केवल कोरोना का फॉल नहीं था, इससे पहले 2008 के फॉल में जहां काफी सारे लोगों ने नुकसान किया, वहीं पे शॉर्ट सेलर्स ने तगड़ा पैसा बनाया भी। और उसके बाद आप हिस्ट्री उठा के कहीं पर भी देखें तो इस तरह के काफी सारे स्टैंसेस आते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, मैक्सिमम लोग कहते हैं कि यार ये तो स्ट्रोक ऑफ लक है, जिसने भी बड़ा पैसा लगा के बड़ा पैसा कमाया। देखिए एक तो होता है जो लकी है, जिसने 10,000 रुपए लगाए और अगले दिन उठा, ये वाले इवेंट हो गया, उसके 20 लाख रुपए बन गए, दैट इज लक, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आप मार्केट में जितना एक्टिव रहते हैं, जितना कंसिस्टेंट रहते हैं, उतने ही ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है इस तरह के मूव्स को कैच करने की। देखो आप जब मार्केट को ऑब्जर्व करते रहते हो, दिन प्रतिदिन देखते रहते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको रोज ट्रेड करना है, लेकिन जब आप रोज देखते हो तो आपको एक ना आपके दिमाग में प्रिंट आउट होने लग जाता है कि अच्छा जब मार्केट इस रेंज में जब कंजेशन होता है और जब भी इस तरह के रेड कैंडल्स दिखते हैं तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट बुरी तरह गिरता है। या फिर जब भी मार्केट नीचे थोड़ा सेटल डाउन होता है, फिर वहां से जब बाउंस बैक करता है तो वहां पर एक तो आपको एक चीज समझनी है कि आपकी रिस्क मैनेज तो होगी, लेकिन उसके लिए भी आपको कंसिस्टेंटली मार्केट में रहना पड़ेगा। देखिए एक सिंपल सी बात है, आपको जब रिस्क मैनेज करना है, अगर आप बोलोगे कि भैया अब हम अगर रोज मार्केट देखते रहेंगे, थोड़ी सी इच्छा होती है हमको ट्रेड करने की, तो फिर यहाँ तो आपका डिसिप्लिन हिल जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करें, छोटे छोटे अमाउंट से करो। 100 रुपीज है तो नॉर्मल डे जहां पर आपको अच्छा सेटअप नहीं मिल रहा है, 20-20 रुपीज से करो, और जिस दिन आपको तगड़ा सेटअप मिलता है उस दिन आप लगाओ ना 70-80 रुपीज। 100 अभी भी मत लगाओ, 70-80 लगाओ आप। सिंपल सी बात है। हम प्रॉब्लम भी रहता है 100 रुपीज लेकर आते हैं, रोज हमको 100 रुपीज लगाना है। कितने लोग ये गलती करते हैं कमेंट्स में जरूर बताना। तो आपको ना स्पेसिफाई करना पड़ेगा सो दैट वो बड़ा वाला जिस दिन मूव आएगा नीचे या ऊपर की तरफ, उस दिन आप प्रिपेयर्ड हो, उस दिन आप 80 रुपीज लगाने के लायक रहे। प्रॉब्लम रहती है कि हम मार्केट में रहते नहीं, अचानक से उठ के आ जाते, फिर सोचते हैं अरे यार हमसे मिस आउट हो गया, यार हमने तो वो देखा ही नहीं। ऐसे नहीं होती है ट्रेडिंग। आपको समझना है ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, एंड बिजनेस में सीरियसनेस चाहिए। बिजनेस में आपको बुक कीपिंग करनी पड़ेगी। जैसे क्या होता है, कोई भी गल्ले पे बैठता है, कोई भी धंधा करता है, बड़ा एंटरप्रेन्योर भी, वो एक बुक मेंटेन करता है। उसी तरह यहां पर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जिसको आप चीजें देखते रहोगे। नेक्स्ट चीज आपको समझनी पड़ेगी, जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस जो हर दिन सक्सेसफुल नहीं होता, ट्रेडिंग में भी सेम चीज लागू होती है। कैसे, इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा होगा कि भाई लेट्स टेक एन एग्जांपल, 3 दिन तक, मैं अपना बताता हूं, अगर 3 दिन तक लगातार मैं नेगेटिव क्लोज होता हूं, जो मेरे हिसाब से लास्ट 8-9 महीने से 3 दिन लगातार तो हुआ नहीं हूं, बट हाँ लेट्स एज्यूम अगर होता हूं, तो 4th डे मैं वापस गलत हो जाऊं, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5% होती है। लेकिन अगर मैं 4th डे गलत हो गया, इसका मतलब इट्स हाई टाइम टू अंडरस्टैंड कि मेरी स्ट्रैटेजी में, मार्केट के डायनेमिक्स में, या फिर मार्केट के स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो शायद मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो 5th डे मैं खुद ट्रेड नहीं करूंगा, चिल मारूंगा। फॉर एग्जाम्पल इन पास्ट जब ऐसा एक बार हुआ है, तब मैंने देखा था कि बहुत बार मार्केट जहां बंद हो रहा था वहीं पे हल्का पुल्का 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे खुल रहा था, जिसके चक्कर में ऑलमोस्ट हर दिन ऐसा हो रहा था उस वीक में। तो कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रैटेजी उस पर वर्क नहीं कर पा रही थी।
तो आप लोग भी अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए इस तरह से रूल बना लो कि 3 दिन तक लगातार अगर आप लूज आउट कर रहे तो 4th डे की प्रोबेबिलिटी आपकी कम होती है, अगर 4th डे भी लूज कर लिया तो बंद करो। सिंपल सी बात है। आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आपके 3 दिन लूजिंग जा रहे हैं ना, तो बिकम वेरी पिकी अबाउट योर ट्रेड्स। सारे ट्रेड्स नहीं करने, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि बॉस आज डू और डाई है, वरना मैं एक हफ्ते शायद ट्रेड नहीं करूंगा। आपके डिसिप्लिन के ऊपर है। तो आप जब 4th डे ट्रेड लोगे तो पूरा वो फूक फूक के आप वहां पर कदम रखोगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप अगर ब्रेकआउट होते ही एंटर करते थे, तो इस बार आप वेट करोगे कि ब्रेकआउट हो, फिर रीटेस्ट हो, थोड़ा सा पॉज ले, फिर एंटर करोगे। अगर आप पहले ले लेते थे कोई भी रिस्क 1:1 पे, तो अगले बार आप वेट करोगे जब तक 1:3 की अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी, आप उस पर एंटर नहीं करोगे। अगर आप पहले देखते थे कि यार मैं हमेशा बैंक निफ्टी में घुस रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो आप अपने आप को स्विच करोगे कुछ समय के लिए निफ्टी पे। आपको समझना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त, दैट आपकी ये जो स्ट्रीक्स होती हैं, लूजिंग स्ट्रीक्स होती हैं, आपको एक मैसेज देती हैं। उस मैसेज को आपको समझते आना चाहिए और उसी के बेसिस पे आपको मार्केट को फाइट नहीं करना है। यू डोंट हैव टू फाइट द मार्केट, यू हैव टू फाइट द प्रोबेबिलिटीज। और जिस दिन आप ये करना सीख गए उस दिन आप सक्सेसफुल होंगे। तो इस वीडियो को वापस एक बार देखिएगा। हमने बात करी किस प्रकार से कसीनो का कंसेप्ट वर्कआउट करता है। हमने इस चीज के बारे में बात करी कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, लेकिन कितना आप उस पर स्टेक लगा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। हमने ये जरूर बात करी है कि ये जरूर इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप हर दिन बड़ा मूव कैच करो, लेकिन आपको मार्केट में एक्टिव होना पड़ेगा अगर आपको कैच करना है। हमने ये बात करी है कि किस तरह से ट्रेडिंग एक बिजनेस है जहां पर आपको बुक कीपिंग करनी पड़ेगी। हमने ये बात करी कि 3 दिन लगातार अगर लॉस हो रहा है, 4th डे की प्रोबेबिलिटी वाली बात करी, एंड फाइनली क्यों आपको पिकी होना है ट्रेड्स को लेके। रिस्क मैनेजमेंट की सीरीज चलती रहेगी। कमेंट्स में रिस्क लिख दीजिएगा अगर आपको नेक्स्ट वीडियो इन्हीं एरियाज के आसपास चाहिए। डिस्क्रिप्शन में धन का लिंक मिलेगा, जाके चेकआउट कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।